जिस तेजी से अराकान आर्मी बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रही है, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं। कहीं मोहम्मद यूनिस का हाल भी राष्ट्रपति असद जैसा ना हो जाए, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना ना पड़े। जिस हिसाब से म्यांमार बहुत एक्टिव मोड में आ चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार अपने अराकान आर्मी को लेकर के पूरा कैप्चर कर चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार की जो अराकान आर्मीज है, क्योंकि अराकान आर्मी इज लाइक वेरी स्केरी, और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत की आर्मी, देखिए इंडिया आपको माफी नहीं देगा। और ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक प्रेशर डाल रहे हैं। दोस्तों, अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और बयान यह है कि जिहादी ग्रुप्स कैरिंग आउट अट्रॉसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। यह वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को पुश करा है। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, जो सोच मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज। अलकायदा है बंगाल में, अलकायदा एक्टिव है। यही चीज अराकान आर्मी कह रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे ये पूरे इलाके में अलकायदा और जमात इस्लामी, दीज आर वर्किंग हैंड इन हैंड, ये हैंड एंड ग्लव हैं, और ये यहां पे जो हिंदू हैं और बुद्धिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। यानी कि जो कुछ है, एक तो मार दिया लोगों को, जो बचे कुछ हैं उनको भी मारो, जल्दी से फटाफट मारो। According to a report by the Global Arakan Network, Islamists have used the Muslim population in Mungdaw as human shields and urged them to fight the non-Muslim population, Buddhists and Hindus. ये अराकान आर्मी कहती है। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों, ये 11 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ये काम वहां पे कर रहे हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में। और आपको पता है भारत में भी रोहिंग्या कैंप्स हैं इनसाइड इंडिया, जम्मू में, दिल्ली में, हर जगह भारत में फैले हुए हैं। और इसके अंदर से निकलेंगे अलकायदा वाले। मैं आपको आज बता रहा हूं, हम कुछ भी बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कम्युनल, अब इनको भी बोल दो कम्युनल, इनको भी बोल दो अराकान आर्मी को, ये तो बुद्धिस्ट है, इनको भी तुम कम्युनल बोल दो, सबको कम्युनल बोल दो। जो देश की बात करे उसको बोलो कि ये कम्युनल बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, द रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप हैव एलिजिडली रिक्रूटेड यंग ऑर्फन्स, सम एज यंग एज 6 years of age, 6 साल के बच्चों को वहां पे रिक्रूट। पैलेस्टीनियन भी यही काम करते हैं, 6, 8, 10 साल के बच्चों को बोला कि तुम जाओ बम बांध के उड़ जाओ, ये सब इनको फ्रॉम रोहिंग्या कैंप्स इन बांग्लादेश एंड आर ट्रेनिंग देम टू फाइट व्हेन दे टर्न टीनेजर्स। ये देखिए साहब, वो अपनी फौज खड़ी कर रहे हैं वहां पे, और वो कहते हैं कि ये 6 साल की उम्र से इसका इंडोक्ट्रिनेशन होगा। आप बच्चे के दिमाग में जहर डालोगे 6 साल की उम्र से कि ये काफिर है, इसकी गर्दन काटो, तुम्हें ये वाला झंडा नहीं तो फिर ये वाला झंडा फहराना है हर जगह। दैट इज व्हाट दे आर टीचिंग यंग किड्स। द अराकान आर्मी एलिजेस दैट बांग्लादेश हैज टॉलरेटेड, ये कह रहे हैं बांग्लादेश को पता है काम हो रहा है, बांग्लादेश भली भांति परिचित है कि यहां पे अलकायदा एक्टिव है, बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की फौज भली भांति परिचित है कि यहां पे जमात इस्लामी और अलकायदा का गठजोड़ है। बॉर्डर एरियाज में हिंदुओं और बौद्धों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि काम हो। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पूरा समझाया अराकान आर्मी के बारे में, मैंने आपको पूरा जो इसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। ये देखिए साहब, अगर आप यहां से देखेंगे हर जगह भारत ने इनकी बिजली बंद कर दी, भारत ने जो फूड एक्सपोर्ट था वो बंद कर दिया,
ऑटो पार्ट्स का हमने मेजरली राइट में शो करा था, आपने याद होगा, आपको आपने देखा होगा कि वहां पे ऑटो पार्ट्स का भी भारत ने बंद कर दिया। धीरे 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 भारत इनको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगल कर रहा है बांग्लादेश को। अच्छा काम करके ये लोग खुश है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। ये फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि 5 अगस्त को चली गई शेख हसीना, तुम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपको पता है परसों इनके स्टूडेंट क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे यूनिवर्सिटी के आगे? यू विल बी शॉक्ड। ये कह रहे थे कि आवाज बहुत आती है, हम साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट लाइंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाउड स्पीकर पे सपना चौधरी का गाना चला रखा है ना। सपना चौधरी का गाना जोर जोर से चला के कह रहे हैं हमें साउंड पोल्यूशन पसंद नहीं है। तो ये बांग्लादेशी, ये दीज आर लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। इनको मुफ्त में रोटी मिल जाए, मुफ्त में चावल मिल जाए, उसी में खुश हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। एनीवे दोस्तों, यहां से इनको भारत ठोक रहा है, राइट? इनके अंदर से इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हैं। यहां से जिस हिसाब से म्यांमार बहुत एक्टिव मोड में आ चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार अपने अराकन आर्मी को लेकर के पूरा कैप्चर कर चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार की जो अराकन आर्मीज है, क्योंकि अराकन आर्मी इज लाइक वेरी स्केरी, और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत की आर्मी, क्योंकि अभी इस सिचुएशन पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री अगर स्ट्रांग है तो वो भारत की स्ट्रांग है, नेवी अगर स्ट्रांग है तो भारत की स्ट्रांग है, डिफेंस अगर स्ट्रांग है तो भारत का स्ट्रांग है, आर्मीज अगर स्ट्रांग है तो भारत की स्ट्रांग है। अगर आप गैजेट्स के बारे में बात करो, आप अगर डिजिटल के बारे में बात करो, आप अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, आप अगर फाइटर जेट के बारे में बात करो, आप अगर अग्नि 5 के बारे में बात करो, आप अगर मुर्मुगांव के बारे में बात करो, आप अगर गोरखा गैंग के बारे में बात करो जो हमारी आर्मी में है, तो एक उसके बाद फिर फोर्ट विलियम में जो कमांडो है उनके बारे में अगर आप बात करो तो दे आर फेमस इन वर्ल्ड लेवल। अगर बांग्लादेश में हम सिर्फ फोर्ट विलियम के जो कमांडो है और गोरखा गैंग को अगर हम उतार देते हैं बांग्लादेश में, हमास और फिलिस्तीन। तो दोस्तों, म्यांमार की जो अराकान रेबल्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम से घुसे हुए हैं और इसकी जो रिपोर्ट्स है वो लगातार मीडिया में निकल के आ रही हैं। हालांकि बांग्लादेश का मीडिया इसके ऊपर शांत है। बांग्लादेश का मीडिया बहुत ज़्यादा जो रियलिटी वाली खबरें हैं वो नहीं दिखा रहा है, नहीं बता रहा है लोगों को, लेकिन जो सोर्सेज से बाकी मीडिया वाले पता लगा रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि काफ़ी हद तक जो है वो अराकान आर्मी बांग्लादेश के अंदर घुस चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है उसको भी ऑक्युपाइड किया हुआ है। तो ये जो म्यांमार की सेना है ये बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इस वजह से अब जो बांग्लादेश का जो मीडिया है और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारत को टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तान जैसा रोना उनका शुरू हो चुका है कि भारत जो है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। और जबकि खुद के बांग्लादेश की पब्लिक को ये नहीं पता है कि हमने बाहर से बुला करके किसी को भी अपने देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है और वो आदमी क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। अब बांग्लादेशियों को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने जिसको बिठाया हुआ है वो सही है या गलत है। और दूसरी तरफ अराकान आर्मी घुस के अंदर तक मार रही है बांग्लादेशियों को और यहाँ तक कि इनकी आर्मी भी बॉर्डर छोड़ के पीछे भाग